व्यू एक ही है कि पाकिस्तान का अमन और इस्तेहकाम चाहिए, ब्लास्फेमी नहीं चाहिए। ऐसा फोरम के जो ये ब्लास्फेमी लॉज पे मैं समझता हूँ अमल दरामद बहुत ज़रूरी है, जहाँ तमाम पार्टीज़ को, तमाम नुक्ता नज़र रखने वाले लोगों को इकट्ठा किया गया है। ये तो पूरे इंटरनेशनल हवाले से है, क्योंकि ये तो मुसलमानों का मसला है, ये कौमी मसला नहीं है। इस पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी शख्स हो, उन सब के लिए कानून एक है और ऐसे मटेरियल को बैन करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान को और इस्लाम को स्पेशली जो है वो सोशल मीडिया वॉरफेयर का सामना है। इस अहम मसले के ऊपर तमाम मकातिब फ़िक्र के लोगों को यहाँ पे जमा किया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी की तरफ से ये जो भी सारी सूरत हाल आपके सामने बयान की गई, इस सिलसिले में हमें 7 घंटे का सफ़र तय करना पड़ा। और सच्ची बात है कि अगर ये 700 घंटे का सफ़र भी करना पड़ता तो मैं इसके लिए भी हाजिर ज़रूर होता, क्योंकि इसकी संगीनी से हम बाखूबी वाकिफ़ हैं। लाहौर में जितने भी मामलात हुए उसके हम ना सिर्फ जो है वो पेश रहे, बल्कि हम उसके चश्मदीद गवाह भी हैं। इस सिलसिले में एक वाक़या गोश गुजार करना चाहता हूँ, और वो ये है कि इटली का एक 12 साल का बच्चा था जिसके बाप को एक गैंग के चीफ ने कत्ल कर दिया। वो बच्चा वहाँ से निकला और निकलकर उसने अपने बाप का बदला लेने का तय किया, और बदला लेने के दौरान वो दुनिया का इतना ख़तरनाक तरीन वो गैंगस्टर बना कि उसने अंडरवर्ल्ड एक गैंग की बुनियाद रखी, जिसको दुनिया गॉडफादर के नाम से भी जानती है। उसने इतना क्राइम को इतना मुनज़्ज़म अंदाज में पेश किया कि उसने अपने असले बनाने की लेबॉर्ट्रीज तक बना ली। उसने जाली दस्तावेज बनाने के हवाले से जो है वो इदारे कायम कर लिए। कोई ऐसी अदालत नहीं थी कि जहाँ पर उसके अफराद नहीं थे, कोई ऐसा थाना, कोई ऐसी कचहरी नहीं थी जहाँ पर उसके अफराद नहीं थे। अगर उनके अपने जो बदमाश थे, जो क्रिमिनल थे, जब वो इंतकाल कर जाते तो उनकी बेवाओं को और उनके यतीम बच्चों को पालने का उनके यहाँ जो है वो एक मुनज़्ज़म इंतज़ाम था। अगर उसको किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे मुल्क में कोई काम होता तो उसको अपने बंदे नहीं भिजवाने पड़ते थे, बल्कि उस मुल्क में, उस शहर में उसका वो एक नेटवर्क इतना मजबूत था कि उसके अपने बंदे वहाँ पर मौजूद होते थे। मरते हुए उसने एक बात कही थी कि मैं मज़हब की दुनिया को एक बात सिखाना चाहता हूँ, और वो ये है कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि अगर एक क्राइम की दुनिया का शख्स इतना मुहज़्ज़ब, मुनज़्ज़म और तंजीम के साथ काम कर सकता है तो दुनिया के जो मजहबी गिरोह हैं वो मुत्तफिक और मुत्तहिद होकर जो है वो काम क्यों नहीं कर सकते। इतनी घटिया मिसाल इतने अहम कॉज के लिए मैं इसलिए आपके यहाँ गोश गुजार कर रहा हूँ कि एक तरफ पाकिस्तान में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो तौहीन की जाती है, और दूसरी तरफ उन्हीं कॉजेज के ऊपर जो है वो हम फिरका वारियत का जो है वो शिकार हो जाते हैं। ना मेरा बाप अहले हदीस था, ना देवबंदी था, बरेलवी था, वो एक मसीही था। और कुछ अर्सा पहले ही मैंने इस्लाम कबूल किया ईसाइयत से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से। मैंने अल्लाह के बारे में जब कुरान मजीद में पढ़ा कि वो वाहदा और यकता है, वो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, तो वैसा ही पाया। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा कि रऊफ़ुर रहीम थे, वो शफीक थे, मेहरबान थे, वो रहमतुल लिल आलमीन थे, और ऐसा ही उनको पाया। और उसके बाद मैंने किताबुल्लाह के बारे में पढ़ा कि ये लास्ट एंड फाइनल स्टेटमेंट है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कि जो ना सिर्फ दुनिया की कामयाबी और कामरानी अता करती है, बल्कि आखिरत की कामयाबी और कामरानी के लिए भी जो है वो ये किताब हमारे लिए लास्ट एंड फाइनल स्टेटमेंट है। लेकिन उम्मत मुस्लिमा के बारे में जो मैंने पढ़ा था, वल्लाह मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। एक तरफ कुरान की तौहीन हो रही है, अल्लाह और उसके रसूल की तौहीन हो रही है, इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन उन्हीं लोगों को जब कैफरे किरदार तक पहुंचाने की बात आती है तो उसको फिरका वारानियत का जो है वो रंग दे दिया जाता है, और उसको जो है वो फिरका वारियत की जो है वो आग में जला दिया जाता है। और आज हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम डिवाइड एंड रूल का शिकार हो चुके हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो तो क्या देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, हनफी, मालकी, क्या ये मसलक सामने आना चाहिए? कतई नहीं आना चाहिए। हमें तो यह बताया गया है कि उम्मत मुस्लिमा एक जस्ते वाहिद की तरह है।
تو میں نے جیسے کہ عرض کی کہ میں نے اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، کتاب اللہ کے بارے میں جیسا پڑھا تھا میں نے ویسا ہی پایا. لیکن افسوس کے ساتھ کہ جب امت مسلمہ کا حالت زار دیکھتا ہوں تو شرمندگی ہوتی ہے. اور اقبال کیا کہتے ہیں کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بہترین اور ایک عظیم کاز کے لیے ہم سب کو متحد اور متفق ہو کے چلنا چاہیے، تاکہ حشر والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جو ہم سارے سرخرو ہو سکیں. بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی، میان شاخ سارا صحبت مرغ چمن کب تک، تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.